Good evening, friends. This is the daily chart of Jubilant Foodworks Limited. Jubilant Foodworks Limited का ये डेली चार्ट है. इसमें हम एक इंडिकेटर लगाते हैं विच इज़ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर. तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हम लगा के देखते हैं कि इसमें सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है या सुपर ट्रेंड नेगेटिव है. तो आप देखोगे कि इसका जो प्राइस है जब तक 677.99 के ऊपर जब ये प्राइस गया तो सुपर ट्रेंड ने एक बाई सिग्नल जनरेट कर दिया. तो ये जो प्राइस था इसके ऊपर जाके जब क्लोज हुआ तो सुपर ट्रेंड हैज़ बिकम पॉजिटिव. और ये कब तक पॉजिटिव रहेगा? ये तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक ये 617 को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं क्लोज होता है, तो तब तक ये पॉजिटिव रहेगा. नाउ द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, राइट. अभी हम सुपर ट्रेंड को ऑफ कर देते हैं और बॉलिंजर बैंड को लगा के देखते हैं. तो अभी आप देखोगे बॉलिंजर बैंड इज गिविंग यू ए क्लियर पिक्चर. ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड में आप देखोगे तो क्या हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ऐसा एक चैनल बना हुआ है. दिस इज वन चैनल. ये वो चैनल है जब ये प्राइस मतलब ऐसे मूव कर रहा था, राइट. और अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है, अभी एक इस तरीके का एक चैनल बना हुआ है जहाँ पे प्राइस इस तरह का मूव कर रहा है, राइट. तो ये सपोर्ट कहाँ लेगा? तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो ये हो सकता है कि जब से ये ऐसा डाउन ट्रेंड एक चैनल बन रहा है तो ये अब जाके नीचे जाके फिर ऊपर जाके ऐसे नीचे जाके ऐसे जाके यहाँ पर सपोर्ट लेके उसके बाद हो सकता है ये अपना अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है, राइट. तो नाउ विल क्लोज बोथ दिस इंडिकेटर्स. तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड लोअर हाइज, ये जो हाइज है, ये जो हाई था उसके बाद वाला जो हाई बना है उससे नीचे था, उसके बाद वाला हाई दैट वाज अनदर लोअर हाई, दिस इज अनदर लोअर हाई. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो हाइस है जो ऐसे लोअर लोअर बनते जाएंगे जब तक ये इस यहाँ तक जब नहीं आ जाता. सो दिस हाइज आर लोअर हाइज, लोअर हाइज. और जो लोज है एक लोअर लो है, उसके बाद फिर एक लोअर लो, एक लोअर लो. सो द जो चार्ट में आप ये देख रहे हैं कि लोअर हाइज बन रहा है, लोअर हाइज बन रहा है और लोअर लोज बन रहा है. और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है. तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर ऐसे नीचे आएगा. ये इस तरीके से ऐसा ट्रेड करते रहेगा जब ये जो इसका जो मेजर सपोर्ट है, और उसके बाद हो सकता है कि ये फिर ऐसा अपवर्ड की तरफ ट्रेड कर सकता है. ठीक है, अभी हम इसमें और एक इंडिकेटर लगा के देखते हैं, दैट इज़ अवर फेवरेट मैकडी. ठीक है, हम देखते हैं कि मैकडी क्या बोल रहा है. तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये हमारा मैकडी लाइन है. और ये जो नीचे इसका जो ऑरेंज लाइन दिख रहा है दैट इज़ सिग्नल लाइन. तो हमें चाहिए क्या होता है? हमें ये चाहिए होता है कि जो हमारा ब्लू लाइन है सिग्नल लाइन के ऊपर रहे, तो डेट इज़ कंसिडर टू बी नेगेटिव, डेट इज़ कंसिडर टू बी पॉजिटिव. यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैकडी पॉजिटिव हो चुका था. जो ब्लू लाइन है डेट इज़ मैकडी लाइन ऊपर की तरफ सिग्नल लाइन की तरफ क्रॉस किया. तो इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि एक अच्छा मूव भी मिला. अभी देखो यहाँ पे आप जो ये बार्स देख रहे हो, जो दिस ग्रीन बार्स पहले थोड़ा डार्क थे, उसके बाद अभी ये थोड़ा लाइट होते जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ है. तो अब ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे नीचे की तरफ ही ये मूव करे. ठीक है, तो नाउ विल स्विच ऑफ दिस, इसको हम बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसका स्पीड क्या चल रहा है. व्हाट इज RSI, हमें पता चलेगा कि हाँ अब इसका जो RSI आप देख रहे हो ये है 57.96. एनीथिंग अबव 50 इज कंसिडर टू बी ए गुड. तो इसका RSI ठीक है. तो अभी इसका जो
पिछले दिनों से आप देखोगे, जो पिछला दिन मतलब ये कौन सा अप्रैल, ये जो 2 अप्रैल से ट्रम्प ने टैरिफ्स के बारे में ऐलान किया था कि टैरिफ्स आके, तब से ये इसका जो टैरिफ्स का इस पर ज़्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ। ये इसके ऊपर जो टैरिफ्स का जो है, टैरिफ्स तो 2 तारीख को किया था, 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 7, तो टैरिफ्स का इसके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट हुआ नहीं है। और ये एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। बट कल, क्योंकि आज तो मार्केट बंद था महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, तो कल हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करे, क्योंकि ट्रम्प ने जो टैरिफ्स जो लगाए थे उसको 90 डेज़ के लिए होल्ड में डाल दिया है। तो अभी 90 डेज़ के लिए जो टैरिफ रहेगा वो 10% का टैरिफ ही रहेगा। ठीक है, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ रहने वाला है दैट्स गोइंग टू बी 10%, नॉट 27% जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, क्योंकि उसको अभी 9 मंथ्स के लिए होल्ड में डाल दिया गया। जिसके कारण कल आप देखोगे तो जो अमेरिकन जो मार्केट्स है, डो जोन्स में, तो आप देखोगे डो जोन्स में 3000 पॉइंट का रैली आया था। ठीक है, मतलब 8%। और जो उनका जो नैस्डैक है, नैस्डैक में तो इंडेक्स में 12% का रैली आया था। देयर वाज अ रैली ऑफ 12% इन नैस्डैक। ठीक है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कल जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हम जो सेंसेक्स है इट कैन 3000 पॉइंट अप मूव दे सकता है, और जो हमारा निफ्टी है इट कैन मूव 1000 पॉइंट। बट अभी आप देखोगे कि अभी डो जोन्स में क्या हो रहा है, तो आज डो जोन्स 1000 पॉइंट गिर चुका है। जो यूफोरिया जो था 90 डेज़ का जो होल्ड में डाल दिया, जो उसका जो यूफोरिया आप देख रहे हो कि ये कम हो गया है। सो मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल, कभी एक दिन अचानक बढ़ जाता है, कभी अचानक गिर जाता है। जैसे टाटा स्टील का आप देखोगे तो एक दिन 10% गिर गया, उसके बाद फिर 8% गिर गया। ठीक है, तो मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल। सो इससे आपको यू हैव टू कीप योर पोजीशन साइजिंग, आपको एक मॉडरेट रखना है आपका पोजीशन साइजिंग, ताकि आपको किसी तरह का शॉक ना लगे। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ जुबिलेंट फंड्स। फिर किसी वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।